पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने रेलवे लाइन मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कल काबुल में एक अहम पेशरफ्त सामने आई जब तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा और रेलवे हुकाम जमा हुए और इस मंसूबे की प्रैक्टिकलिटी को जांचने के लिए एक अहम दस्तावेज पर इत्तेफाक किया। इस मंसूबे को ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा भी कहा जाता है। गुज़िश्ता 7 सालों में ये मंसूबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा है। मजमूई तौर पर इस मंसूबे का मकसद ये है कि लैंडलॉक मुल्क उज़्बेकिस्तान और उसके जरिए सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान और आगे जनूबी एशिया के साथ एक रेलवे लाइन के जरिए मिलाया जाए। उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अफगानिस्तान के शुमाली शहर मजार शरीफ तक 75 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन तामीर की थी, जो उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर वाक़े शहर हैरतान से जुड़ती है। लेकिन ज्यादा किरायों और इंतजामी मसाइल की वजह से ये रेलवे लाइन मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हुई और ज्यादातर तिजारत हैरतान या तिरमिस के करीब सड़क के जरिए ही होती रही। इस वजह से उज़्बेकिस्तान ने दिसंबर 2018 में ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा तजवीज़ किया, जिसके तहत मजार शरीफ से काबुल और फिर नंगरहार तक रेलवे नेटवर्क को तोसी दी जाएगी, जो तुरखम रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और पेशावर से मुंसलिक होकर पाकिस्तान के रेलवे निजाम से जुड़ जाएगा और यूं मालबरदार गाड़ियों को कराची, गवादर और कासिम बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन बाद में इस रूट में तब्दीली करके इसे मजार शरीफ से लोगर और ज़िले कुरम में खरलाची बॉर्डर तक तब्दील कर दिया गया। 10 सितंबर 2020 में उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के दौरान इस मंसूबे पर दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा बहस का आगाज हुआ। दिसंबर 2020 में दोनों ममालिक ने आलमी बैंक के साथ सरमायाकारी के लिए एक मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत भी किए। अवाइल में अफगानिस्तान में कायम अशरफ गनी हुकूमत इसको लेकर संजीदा नहीं थी। ताहम 2 फरवरी 2021 को दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहदे पर दस्तखत हुए। फरवरी 2021 में इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान पर मुश्तमिल टेक्निकल ग्रुप्स के दरमियान 3 मुलाकातें हुई। लेकिन अगस्त 2021 में अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे और अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद ये मुआहिदा ताख़ीर का शिकार हो गया। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के चंद माह बाद दिसंबर 2021 में उज़्बेकिस्तान ने इस मंसूबे पर 2 रोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि शराकतदार ममालिक समेत ताजिकिस्तान और रूस ने भी हिस्सा लिया और अपनी मुआवनत की पेशकश की। अफगान तालिबान अगरचे इब्तिदा में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस की वजह से इसमें दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं कर रहे थे, लेकिन 2022 में उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मंसूबे में दिलचस्पी का मुजाहिरा किया, जिसके बाद उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में एक सफरीकी इजलास मुनक्किद हुआ और जुलाई 2023 में इस्लामाबाद में होने वाले एक अहम सफरीकी इजलास में तीनों ममालिक ने इस मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत किए। इस मंसूबे से क्या फायदा हासिल होगा? लैंडलॉक ममालिक की वजह से आलमी मार्केटों तक वस्ती एशियाई ममालिक की रसाई महदूद होती है। इन ममालिक की बरामदात ज़राअत, हाइड्रोकार्बन और मादनियात पर मुश्तमिल है। इन चीजों की नक्ल हमल के लिए मजबूत वजन बर्दाश्त करने और कम कीमत पर मुंतकिली के ज़राए कारामद साबित होते हैं। लिहाजा ये रेलवे लाइन मंसूबा वस्ती एशियाई ममालिक को इन अशिया की बरामदात के लिए कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए बहीरे अरब तक रसाई को आसान बनाता है। इसी तरह यहाँ से ये ममालिक चाबहार और चीनी बंदरगाहों को भी इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। वस्ती एशियाई ममालिक एक बड़े पैमाने पर तवानाई भी पैदा करते हैं, जबकि जनूबी एशियाई ममालिक को तवानाई की जरूरत रहती है। इसलिए इस मंसूबे को दोनों खित्तों की जरूरियात के लिए मौजू करार दिया जा सकता है। दूसरी जानिब वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और जनूब मगरबी एशिया के चौराहे पर कायम पाकिस्तान इस मंसूबे की बदौलत एक मुआशी हब बन सकता है, जहां 3 खित्तों को मिलाने के लिए पाकिस्तान राहदारी के तौर पर काम करेगा, जबकि इसी तरह का फायदा अफगानिस्तान भी समेट सकता है।